सो हे गाइस, आज की वीडियो काफ़ी अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बैटल करवाने वाले हैं 4 टीम्स के बीच में, जहाँ पे टीम एस में ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं जिनका की नाम शुरू होता है एस से, और टीम में ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं जिनका की नाम शुरू होता है टी से, और टीम ए में ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं जिनका की नाम ए से शुरू होता है, और टीम बी में भी कुछ ऐसे ही कैरेक्टर्स आते हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को राउंड 1 के साथ में। और राउंड 1 में बैटल होने वाली है सुपरमैन वर्सेस द फ्लैश वर्सेस एडम वॉरलॉक वर्सेस ब्लैक बोल्ट के बीच में। तो यारो देखो, इन सभी कैरेक्टर्स के बारे में आप सभी जानते ही हो। लाइक यहाँ जो सुपरमैन है वो क्रिप्टोनियन है और उसके पास है गॉड लाइक पावर्स, और जो द फ्लैश है वो जस्टिस लीग का एक काफी पावरफुल मेंबर है। और DCU में फ्लैश की एक सोलो मूवी भी आ चुकी है जहाँ एडम वॉरलॉक को हमने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में देखा है। वहीं पे ब्लैक बोल्ट भी एक काफी पावरफुल इनह्यूमन है। हालांकि मूवीज में ब्लैक बोल्ट के कैरेक्टर का मजाक ही बना दिया है और इसीलिए हम यहाँ पे ब्लैक बोल्ट का मार्वल कॉमिक्स वाला वर्जन लेंगे। सो जब ये चारों कैरेक्टर्स आपस में बैटल करेंगे तो यहाँ पे जो सबसे पहले नॉकआउट होगा वो होगा एडम वॉरलॉक, क्योंकि एडम वॉरलॉक हम लाइव एक्शन वाला वर्जन ले रहे हैं, ना कि कॉमिक्स वाला। कॉमिक्स में एडम वॉरलॉक काफी पावरफुल था, बट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो हाई एवोल्यूशनरी था उसने एडम वॉरलॉक को उसके बर्थ पॉट से टाइम से पहले ही बाहर निकाल दिया, और इसकी वजह से एडम वॉरलॉक फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया। बट फिर भी एडम वॉरलॉक इतना पावरफुल था कि उसने अकेले गार्डियंस की टीम को हरा दिया, और एडम वॉरलॉक के पास कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट करने की पावर भी है। एडम वॉरलॉक टाइम के साथ अपनी सारी पावर्स को अनलॉक करेगा, बट अभी के लिए एडम वॉरलॉक इतना पावरफुल नहीं है कि वो DCU वाले सुपरमैन को हरा दे, क्योंकि सुपरमैन ने ऑलरेडी जनरल जॉर्ड और डूम्सडे को हरा रखा है जो कि एडम वॉरलॉक से काफी ज्यादा पावरफुल थे। और सेम केस यहाँ पे द फ्लैश के साथ में भी है। द फ्लैश एक काफी पावरफुल कैरेक्टर है जस्टिस लीग का। हालांकि फिजिकल पावर्स में एडम वॉरलॉक द फ्लैश से काफी ज्यादा आगे है, बट फिर भी द फ्लैश मूवी में हमने देख रखा है कि फ्लैश अपनी पावर्स का यूज करके क्रिप्टोनियंस के साथ बैटल कर पाया था, और वहां पे द फ्लैश ने काफी सारे क्रिप्टोनियंस को अपने पंचेस, फेजिंग एबिलिटी और अपनी थंडर स्ट्राइक से उन्हें हरा दिया था। हालांकि ये क्रिप्टोनियन सुपरमैन जितने पावरफुल नहीं थे, बट यार एक एवरेज क्रिप्टोनियन भी एडम वॉरलॉक से तो ज्यादा ही पावरफुल होगा। और अगर एडम वॉरलॉक ब्लैक बोल्ट का सामना करता है तो यहाँ पे ब्लैक बोल्ट भी काफी पावरफुल है। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में इस कैरेक्टर का मजाक ही बना दिया है, बट यार कॉमिक्स में ब्लैक बोल्ट सबसे पावरफुल इनह्यूमन है। इसकी स्क्रीन इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि इससे वो पूरे के पूरे मून्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हालांकि अगर यहाँ कॉमिक्स वाला एडम वॉरलॉक होता तो यहाँ पे शायद ही ब्लैक बोल्ट उसे हरा पाता, बट यार सिनेमैटिक यूनिवर्स में एडम वॉरलॉक इतना पावरफुल नहीं है कि वो ब्लैक बोल्ट को हरा दे। तो ये सबसे पहले एडम वॉरलॉक हार जाएगा, और इसके बाद जो अगला कैरेक्टर नॉकआउट होगा वो होगा ब्लैक बोल्ट। हाँ, मैं मानता हूँ ब्लैक बोल्ट काफी पावरफुल है, बट यार जो DCU का सुपरमैन है वो इतना ड्यूरेबल तो है कि वो ब्लैक बोल्ट की स्क्रीम को भी सरवाइव कर सकता है। हालांकि सुपरमैन के पास सुपर हियरिंग की एबिलिटी है, और ब्लैक बोल्ट जब चिल्लाएगा तब उससे निकलने वाली सोनिक साउंड वेव सुपरमैन को बहुत ही ज्यादा दिक्कत देने वाली है। बट यहाँ पे सुपरमैन अपनी सुपर स्पीड का यूज कर सकता है। सुपरमैन की स्पीड इतनी ज्यादा है कि ब्लैक बोल्ट उसे देख भी नहीं पाएगा, और यस अपनी स्पीड ब्लिट्स से सुपरमैन ब्लैक बोल्ट को हरा देगा। और अगर ब्लैक बोल्ट सामना करता है द फ्लैश का तो यहाँ पे द फ्लैश इतना ड्यूरेबल नहीं है कि वो ब्लैक बोल्ट की स्क्रीम को सरवाइव कर पाए। बट यहाँ पे हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि फ्लैश की स्पीड काफी ज्यादा है, और इसी वजह से उसे अपनी स्क्रीम का शिकार बनाना ब्लैक बोल्ट के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि DCU का फ्लैश एक एवरेज क्रिप्टोनियन को नॉकआउट कर चुका है अपनी थंडर स्ट्राइक से, तो यहाँ पे ब्लैक बोल्ट को नॉकआउट करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और जैक स्नाइडर ने भी ये खुद कंफर्म किया है कि DCU में फ्लैश के पास इनफाइनाइट मास पंच है, बस वो उसे इसलिए यूज नहीं करता क्योंकि वो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। सो यस, यहाँ पे ब्लैक बोल्ट भी नॉकआउट हो जाएगा, और राउंड 1 की आखिरी बैटल होगी सुपरमैन वर्सेस द फ्लैश के बीच में। अब देखो यार, हमने पहले भी DCU में फ्लैश और सुपरमैन को फाइट करते हुए देखा है, जहाँ पे सुपरमैन ने इजीली अपनी सुपर स्पीड का यूज करके फ्लैश को देख लिया था और उसे स्टैप भी कर दिया था। फ्लैश वहाँ पे खुद हैरान हो गया क्योंकि फ्लैश को आइडिया नहीं था कि सुपरमैन ये कर पाएगा। बट यार फ्लैश की जो रियल स्पीड है उसके सामने सुपरमैन भी कुछ नहीं है, क्योंकि यार DCU का फ्लैश भी लाइट स्पीड को ब्रेक कर चुका है। द फ्लैश मूवी में उसने क्रिप्टोनियंस को भी नॉकआउट किया है। हालांकि वो क्रिप्टोनियंस सुपरमैन के लेवल के नहीं थे, बट यार यहाँ पे फ्लैश का सामना सुपरमैन के साथ में हो रहा है, जो कि एक एवरेज क्रिप्टोनियंस से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सुपरमैन को यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी होगी, बट यार मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे सुपरमैन फ्लैश को हरा देगा, क्योंकि यार द फ्लैश मूवी में भी हमने देखा कि फ्लैश का सामना जब जनरल जॉर्ड के साथ में हुआ तो वहाँ पे जॉर्ड ने इजीली फ्लैश और
सुपर गर्ल दोनों को हरा दिया। बट ऑन द अदर हैंड जो सुपरमैन है वो तो ऑलरेडी जनरल जोड को भी मार चुका है। सो यस, यहाँ पे मुझे लगता है कि सुपरमैन द फ्लैश को हरा देगा विद मिड लेवल डिफिकल्टी। बात करते हैं राउंड 2 की, और राउंड 2 में बैटल होने वाली है स्कारलेट विच वर्सेस थैनोस वर्सेस एंटमैन वर्सेस बैटमैन के बीच में। सो इन सभी कैरेक्टर्स के बारे में आप सभी जानते ही हो। और अगर ये चारों कैरेक्टर्स आपस में बैटल करते हैं तो यहाँ पे जो सबसे पहले नॉकआउट होगा वो होगा एंटमैन। क्योंकि यार अगर एंटमैन सबसे पहले बैटल करता है स्कारलेट विच के साथ में, तो यार स्कारलेट विच से वो कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि स्कारलेट विच के पास टेलीकाइनेटिक पावर्स है। और अगर एंटमैन अपने साइज को बड़ा या फिर छोटा करता है तो स्कारलेट विच उसे अपने इशारों पे नचा सकती है। और साथ ही में स्कारलेट विच के पास टेलीपैथिकल पावर्स है, जिससे कि वो उसका माइंड कंट्रोल भी कर सकती है। और अपनी रियलिटी रैपिंग पावर्स को यूज करने की जरूरत तो उसे पड़ेगी ही नहीं। और अगर एंटमैन थैनोस द मैड टाइटन का सामना करने जाता है तो वहाँ पे भी वो मारा जाएगा, क्योंकि थैनोस फिजिकली एंटमैन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। अपने छोटे अवतार में तो वो जीत ही नहीं सकता, बट अगर वो अपने जाइंट अवतार का भी यूज करता है तो वहाँ पे थैनोस को थोड़ी डिफिकल्टी होगी। बट यार थैनोस वो बंदा है जिसने की हल्क, कैप्टन अमेरिका, थॉर और आयरन मैन को हरा रखा है, और अपनी डबल एजेड स्वॉर्ड का यूज करके वो एंटमैन की पीसेस कर देगा। और अगर एंटमैन बैटमैन का सामना करेगा तो यहाँ पे बैटमैन भले एक नॉर्मल ह्यूमन है, बट यार उसे अंडर एस्टिमेट करना एंटमैन की सबसे बड़ी गलती होगी। और अगर एंटमैन बैटमैन से नॉर्मली हैंड टू हैंड बैटल करेगा, हैंड टू हैंड बैटल में वो कभी बैटमैन से जीत नहीं सकता। बट अगर एंटमैन अपने जाइंट वर्जन में चला गया तो यहाँ पे बैटमैन को थोड़ी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। बट यार मुझे लगता नहीं कि अपने जाइंट अवतार में भी वो बैटमैन को हरा पाएगा, क्योंकि यार बैटमैन वो बंदा है जो कि डार्क साइड की ओमेगा बीम से भी बच चुका है। और वैसे भी एंटमैन अपने जाइंट वर्जन में ज्यादा देर तक रह नहीं सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो उसे चक्कर आने लगेंगे, और यहाँ पे बैटमैन कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेगा स्पाइडरमैन की तरह एंटमैन को हराने का। सो यस, यहाँ पे सबसे पहले एंटमैन नॉकआउट हो जाएगा। और अब जो यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टर नॉकआउट होने वाला है वो है बैटमैन, क्योंकि यार अगर बैटमैन सबसे पहले थैनोस का सामना करता है तो यहाँ पे बैटमैन एक काफी अच्छा फाइटर है, बट यार हैंड टू हैंड बैटल में वो थैनोस को हरा नहीं सकता, क्योंकि थैनोस के पास स्ट्रेंथ और कॉम्बैट स्किल का बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है, जिससे कि उसने थॉर और हल्क जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स को भी हरा दिया था। और साथ ही बैटमैन के पास ऐसा कोई वेपन नहीं है जो कि थैनोस को हर्ट कर पाए। और ये फाइट थोड़ी लंबी चल सकती है, पर एट द एंड ऑफ द डे थैनोस बैटमैन को हरा देगा। और अगर बैटमैन सामना करने जाएगा स्कारलेट विच का, तो यहाँ पे स्कारलेट विच बैटमैन के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। स्कारलेट विच के पास टेलीकाइनेटिक पावर्स है, टेलीपैथिकल पावर्स है, और साथ ही रियलिटी रैपिंग भी वो कर सकती है। तो यस, मुझे लगता नहीं कि एक रैंडम बैटल में बैटमैन स्कारलेट विच के सामने कुछ कर पाएगा। और आखिर में बैटल होगी स्कारलेट विच वर्सेस थैनोस के बीच में। तो देखो यार, यहाँ पे थैनोस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस वांडा को फेस भी कर चुका है, जहाँ पे वांडा ने थैनोस को बड़े आराम से लपेट लिया था। और यहाँ पे तो फिर भी थैनोस का सामना स्कारलेट विच के साथ में हो रहा है, जो कि वांडा का एक ब्लड लस्टेड वर्जन है। सो यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि थैनोस द मैड टाइटन स्कारलेट विच से जीत पाएगा। तो यस, राउंड 2 में विनर बनती है स्कारलेट विच। और अब बात करते हैं राउंड 3 की, जो कि आज का आखिरी राउंड होने वाला है। और यहाँ पे बैटल होने वाली है थॉर वर्सेस स्टेपनवुल्फ वर्सेस एक्वामैन वर्सेस ब्लैक एडम के बीच में। तो इन सभी कैरेक्टर्स के बारे में भी आप सभी जानते ही हो। लाइक यहाँ पे जो स्टेपनवुल्फ है वो डार्क साइड का आर्मी जनरल है, वो 5000 सालों का है, एंड उसने 1000 ऑफ प्लैनेट्स को कॉन्कर किया है। और जस्टिस लीग का हर एक मेंबर भी स्टेपनवुल्फ के सामने स्ट्रगल कर रहा था। इवन वंडर वुमन, जो कि डूम्सडे वाली फाइट को एंजॉय कर रही थी, वो भी स्टेपनवुल्फ के सामने घबरा गई। और ये बात ऑब्वियस सी भी है, क्योंकि जैक स्नाइडर की मूवी से आने वाली एक बुक से हमें पता चलता है कि जो स्टेपनवुल्फ है उसने रियल वाले डूम्सडे को मारा है। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में हमें जो डूम्सडे देखने को मिला था उसे लेक्स लूथर ने बनाया था, बट जो रियल वाला डूम्सडे है वो क्रिप्टोन से बिलोंग करता है। एंड जो थॉर है उसके बारे में भी आप सभी जानते ही हो। थॉर एसगार्डियन गॉड ऑफ थंडर है, वो 1500 सालों का है, और इसी के साथ थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर एंड म्योनिर जैसे पावरफुल वेपन्स भी है। और जो एक्वामैन है उसके बारे में भी आप सभी जानते ही हो। एक्वामैन एक अंडर वाटर सिटी अटलांटिस का किंग है, एंड उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी काबिल तारीफ है। एक्वामैन अपने ट्राइटन और पोसाइडन की हेल्प से लिटरली अंडर वाटर में रहने वाले हर किसी सी क्रिएचर को कंट्रोल कर सकता है। और ब्लैक एडम के बारे में भी आप सभी जानते ही हो। ये डीसी यूनिवर्स का काफी पावरफुल सुपर हीरो है, जिसके पास की मल्टीपल गॉड्स की पावर है। ब्लैक एडम इतना पावरफुल
पावरफुल है कि इसने अकेले जेएसए की पूरी टीम को हरा दिया था एंड डॉक्टर फेथ भी ब्लैक एडम को हरा नहीं पाया। एंड अगर आप नोटिस करोगे तो इन चारों ही कैरेक्टर्स में ब्लैक एडम ही अकेला ऐसा कैरेक्टर है जो कि किसी वेपन का यूज नहीं करता। बट अगर ये चारों कैरेक्टर्स आपस में बैटल करते हैं तो यहाँ पे जो सबसे पहले नॉकआउट होगा वो होगा एक्वामैन, क्योंकि अगर एक्वामैन सबसे पहले फाइट करेगा स्टेपनवुल्फ के साथ में तो हमने पहले भी देख रखा है कि एक्वामैन काफी पावरफुल है, बट स्टेपनवुल्फ के सामने वो हर बार हार जाता है, चाहे वो पानी के अंदर हो या फिर पानी के बाहर। स्टेपनवुल्फ हर बार एक्वामैन को ओवर पावर कर देता है और अगर एक्वामैन थॉर से लड़ने जाएगा तो यहाँ पे भी वो हार जाएगा, क्योंकि थॉर हर किसी पावर एंड एबिलिटी में एक्वामैन से ज्यादा आगे है, चाहे वो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हो, एक्सपीरियंस हो या फिर वेपन्स हो। थॉर हर किसी पावर और एबिलिटी में एक्वामैन को सरपास कर देगा और अगर एक्वामैन ब्लैक एडम से लड़ने जाएगा तो वहाँ पे भी उसका वही हाल होगा, क्योंकि डीसीयू में आप ब्लैक एडम को सुपरमैन के लेवल का मान सकते हो और फिजिकल पावर्स लाइक स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी में भी ब्लैक एडम एक्वामैन से बहुत ही ज्यादा आगे है। तो यस, यहाँ पे एक्वामैन के ब्लैक एडम के सामने जीतने के भी कोई चांस नहीं बनते। और अगला कैरेक्टर जो नॉकआउट होगा वो होगा स्टेपनवुल्फ, क्योंकि अगर स्टेपनवुल्फ सबसे पहले सामना करेगा थॉर द गॉड ऑफ थंडर का तो यहाँ पे उसे बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। हाँ, स्टेपनवुल्फ काफी ज्यादा पावरफुल है, बट यार थॉर उससे भी ज्यादा पावरफुल है। थॉर हर किसी पावर और एबिलिटी में स्टेपनवुल्फ से ज्यादा आगे है। लाइक यहाँ पे स्टेपनवुल्फ भी एक गॉड है, बट यार वो सुपरमैन की हीट विजन तक को सर्वाइव नहीं कर पाया। बट वहीं जो थॉर द गॉड ऑफ थंडर है वो पावर स्टोन से लेकर एक डाइंग स्टार तक को सर्वाइव कर चुका है। और स्टेपनवुल्फ की एक्स के कंपैरिजन में थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनिर ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ थॉर ने ऑलरेडी स्टेपनवुल्फ से ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को हराया है। तो यस, यहाँ पे थॉर स्टेपनवुल्फ को हरा देगा। और अगर स्टेपनवुल्फ सामना करने जाएगा ब्लैक एडम का तो वहाँ पे भी उसका वही हाल होगा जो उसका सुपरमैन ने किया था, क्योंकि यार मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ब्लैक एडम इज नियर अबाउट सुपरमैन। ये बैटल थोड़ी लंबी चल सकती है, बट हाँ यार यहाँ पे ब्लैक एडम स्टेपनवुल्फ को हरा देगा विद मिड लेवल डिफिकल्टी। और फिर आखिर में बैटल होगी थॉर वर्सेस ब्लैक एडम के बीच में। और अगर आपको जानना है कि थॉर वर्सेस ब्लैक एडम में कौन जीतेगा तो यार इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है जहाँ पे मैंने थॉर, शज़ैम, सुपरमैन और ब्लैक एडम को आपस में कंपेयर किया है। अगर आपको जानना है कि इन चारों की बैटल में कौन जीतेगा तो आप उस वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और बाकी बस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना, और अगर आपका कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट कर देना, क्योंकि अगली वीडियो मैं आप सभी के सवालों के ऊपर ही बनाने वाला हूँ। और बाकी बस मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।